ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस ला रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए, फॉर ऑल द जेमिनी सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे वो उनको फॉलो कर सकते हैं। सो अभी फ़िलहाल पहले रिलेशनशिप की बात करेंगे, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो रिलेशनशिप में आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी क्या सिचुएशन है, ये देख लेते हैं। फिलहाल सिचुएशन जो है वो स्टक दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ अबाउट दैट आप किसी कनेक्शन में है जहाँ आप जगल कर रहे हैं जेमिनी। ओके, दो से ज़्यादा लोग हैं, या आपको रियलाइज़ हो रहा है, आपको सब कुछ समझ आ रही है, आप सब कुछ मतलब फील कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या ट्राइंग टू बैलेंस की सिचुएशन को और बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी एनर्जी अगर चेक करें, आप अपने पार्टनर को बहुत मिस करते हैं और हो सकता है कम्युनिकेट करना चाहते हैं। लॉट ऑफ कम्युनिकेशन आपकी तरफ से ये चीज़ हो सकती है, या कोई आपको बहुत मिस कर रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी अगर चेक करें, मुझे लगता है कि दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस। हो सकता है कि वो बहुत कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है। टावर मूवमेंट वर्ल्ड, आई थिंक इट इज़ अबाउट बिग चेंजेस। और या हो सकता है कि लॉट ऑफ इमोशंस, कि उनके जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स ओवरफ्लो कर रहे हैं, या उनकी लाइफ में मे बी दे आर फीलिंग डिसहार्टन्ड, बिट्रेयल, या ऐसा कुछ भी हो सकता है। बट दे आर गोइंग थ्रू समथिंग मेजर, किसी कुछ बड़ा चल रहा है उनकी लाइफ में, शायद हो सकता है आपको ना बता रहे हो। ओके, आउटकम की अगर बात करें तो अगेन ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट रशिंग। हो सकता है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पर्सन फाइनली दोबारा आपकी तरफ आ सकते हैं। ओके, इस पर्सन की इंटेंशंस देखना चाहूँगी। आई थिंक इट इज़ अबाउट कम्युनिकेशन, क्लैरिटी। हो सकता है कि आपसे वो कम्युनिकेट करें, क्लियर करें आपसे कुछ बातें। इंटेंशंस, देखिए मुझे लगता है कि ये पर्सन या तो हो सकता है दे गेट लॉट ऑफ अटेंशन, तो इनको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है लोगों की तरफ से। एंड आई टोल्ड यू, मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी है, कोई है जो है बीच में आ रहा है, और ये सिचुएशन हो सकती है। और मुझे लगता है आप भी इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ड्रॉन है, एंड सिमिलरली दे आर। बट ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे या क्लियर करेंगे, कुछ चीज़ों को बात करेंगे। ओके, एंड मोर ओवर मुझे ये भी लगता है कि इट इज़ अबाउट लाइक वट एवर सिचुएशन जो भी है, आप लोगों की मतलब आप लोगों में चीज़ें पिकअप हो सकती हैं दोबारा से, रीस्टार्ट या वट एवर इट इज़। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द जेमिनी। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए क्या है, आई थिंक उनके लिए ये है कि सिंगल्स के लिए आई थिंक इट इज़ अबाउट हिडन इमोशंस। और अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि यू आर नॉट डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग। आप बहुत कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है, आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं, या यू आर वर्किंग, आपकी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं आप। ओके, और अपने अंदर रख रहे हैं कि वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, और आपको लगता है यू नीड टू वर्क अपॉन, मुझे लगता है ना, कि यू नीड टू वर्क अपॉन। अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, फीलिंग्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके मन में बहुत ज़्यादा प्यार है, डीप इमोशंस हैं, बट स्टिल आप साइलेंट हैं। ओके, और शायद हो सकता है कि एक नई शुरुआत का इंतज़ार कर रहे हो। आपको लगता है कि यू डिज़र्व समबडी गुड, है ना। तो तब तक के लिए आपको या तो अपने आप के ऊपर वर्क करना है, या अपने इमोशंस को बैलेंस करना है। बट वेट कीजिए, कोई जल्दी ही कोई अच्छा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपकी तरफ आ सकता है, या हो सकता है चीज़ें बेहतर हो सकती हैं आपके और आपके होने वाले पार्टनर के बीच में, या जो भी सोच रहे हैं आप। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट करियर। करियर वाइज आई थिंक इट इज़ अबाउट अपॉर्चुनिटी। जेमिनी, मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग ऑफ द वीक हो सकता है कि आप थोड़ा उलझे हुए हैं फाइनेंशियल चीज़ों में, लाइक हो सकता है कि इट इज़ अबाउट आपका माइंड कहीं और है, या कुछ चल रहा है बहुत। बट
इट इज़ अबाउट वर्किंग टूवर्ड्स समथिंग न्यू। हो सकता है कि ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, या अबंडेंस मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। फाइनली फाइनेंसेस आपके अच्छे हो सकते हैं एंड यू विल अचीव अ लॉट। आपने गिव अप नहीं किया, ओके, ये अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि आपकी अगर ज़्यादा ऐसा लगता है ना कि कई बार फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया दिस एंड दैट, तो फाइनली यू विल मतलब रिकवर हो जाएगा एंड यू विल डू समथिंग गुड। नाउ लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है। व्हाट गाइडेंस डू वी हैव फॉर ऑल द जेमिनी? ओके, गाइडेंस ये है, बी रिसेप्टिव। अगर कोई पास्ट गिल्ट है, प्रेशर है, उनको अपने मन से निकाल दीजिए, बिकॉज वही रुकावट पैदा कर सकते हैं। रिसेप्टिव रहिए, जितना ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, उतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस में आने की ज़रूरत है। आपको एंजल्स कह रहे हैं एक्सेप्टेंस में तो आ रहे हैं, बट अपने मन से गिल्ट निकाल दीजिए, डाउट निकाल दीजिए, फियर निकाल दीजिए कि आगे क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा या आप आगे बढ़ पाएंगे, स्टेप फॉरवर्ड कर पाएंगे, कहीं भटक तो नहीं जाएंगे। ये सब कुछ निकाल दीजिए। क्यों? क्योंकि आगे विक्ट्री या सक्सेस आपका वेट कर रही है। अब वो रिलेशनशिप हो सकता है या करियर हो सकता है, इन दोनों में, लेकिन ज़रूर विक्ट्री सक्सेस आपका वेट कर रही है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, आपको डिवाइन प्लान पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर भी एनर्जी आ रही है कि आप किसी ऐसी लाइक हो सकता है आपको कोई मिसलीड कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है, या आपके अराउंड ऐसे लोग हैं। तो यू नीड टू मतलब अंडरस्टैंड, आपको अपना पाथ डिसाइड करने की ज़रूरत है। या हो सकता है यू कैन चूज़ दिस वे और दैट वे, ये चीज़ हो सकती है। ओके, दैट यू आर लाइक ट्राइंग टू चूज़ समथिंग। और ये लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, रिलेशनशिप है, करियर है, कोई फाइनेंशियल डिसीजन है, या हो सकता है फ्रेंडशिप है, या ओवरऑल जनरली, है ना। तो आपका पाथ जो है वो क्लियर होगा एंड सून आई थिंक यू विल गेट ब्लेसिंग्स। डिवाइन, देखिए डिवाइन आपके साथ है, ब्यूटीफुल डिवाइन एनर्जीज जो है वो आपके साथ है। तो आई थिंक आपका पाथ भी ज़रूर मतलब आप डिस्कवर करेंगे। प्लस मोर ओवर मुझे ऐसे लगता है कि इट इज़ अबाउट डिवाइन ब्लेसिंग्स। और अगर आपको ये लगता है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं या आपको समझ नहीं आ रही है, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो एंजल्स कह रहे हैं जस्ट रिलैक्स, लव योर सेल्फ कम्प्लीटली, ओके, और सरेंडर कीजिए। और दूसरा ये भी है कि इट इज़ अबाउट कम्युनिकेटिंग वेल। कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि लाइक आप किसी से अच्छे से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बात रखते हैं जो आपके मन में चल रहा है, तो वो हेल्पफुल हो सकती है। आई डोंट नो व्हाई, बट मे बी ये आपके पार्टनर के साथ भी हो सकती है, एट वर्क प्लेस भी हो सकती है। कम्युनिकेशन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, या आपको एंजल्स ऐसा कहना चाह रहे हैं डोंट होल्ड बैक, ओके, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ। आपकी लाइफ में वो स्टेबल और सिक्योरिटी दिखाई दे रही है, स्टेबिलिटी, ओके। यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल भी है और आर्कएंजल माइकल भी हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं टूवर्ड्स योर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी इन लाइफ। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।